सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, धान की जो फसल है वो अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है और किसान अपनी जो आने वाली फसल है उसकी तैयारियों में जुट गया है। सरसों, आलू और गेहूं भारत की प्रमुख फसल गेहूं के ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ रूबरू होने का भी मेरा प्रयास रहा है। किसान भाइयों, गेहूं भारत में जो गेहूं है वो बड़े स्तर पर उगाई जाती है और यहाँ पर बहुत सारे संस्थान हैं, केंद्र सरकार के संस्थान हैं और राज्य की कृषि विश्वविद्यालय है जो हमें अलग अलग तरह की नई किस्में ईजाद करके देते हैं। उनमें बात करते हैं तो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कुछ ऐसी वैरायटियों की जो अगेती किस्म है, जिनको आप अगेते में लगाकर 28 से 30 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं और ये वैरायटियां वाकई में ही 30 क्विंटल तक का उत्पादन देने की समर्था रखती हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की, जहां की तरफ से सन 2021 में रिलीज पीबीडब्ल्यू 826 को रिलीज किया जाता है। मैं संक्षेप में इसके ऊपर चर्चा करूंगा। ये वैरायटी गर्मी सहन करने के लिए बनाई गई है। इसका उत्पादन जो ये 3 साल ट्रायलों में रहती है और तीनों साल प्रथम स्थान पर रहती है ट्रायल्स में अधिक उत्पादन देने के लिए। पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, पीबीडब्ल्यू 826 का बीज हमारे पास है और किसान भाइयों हम बीज वितरण कर रहे हैं इन सभी किस्मों का। और इसमें पीला रतुआ, भूरे रतुआ का प्रकोप नहीं आता है। इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है, मात्र 100 सेंटीमीटर के आसपास कद है। किसान भाई जीरो टिलेज के माध्यम से 40 से 45 किलो बीज इसका ड्रिल कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने हमें यह भी बताया है कि हमने 45 किलो बीज ड्रिल किया है और 33 क्विंटल तक का उत्पादन लिया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की द्वितीय किस्म पीबीडब्ल्यू 872 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह सन 2023 में रिलीज है। अपने आप में अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। 30 क्विंटल को क्रॉस कर जाती है। 32 क्विंटल तक की किसानों ने एवरेज इसका उत्पादन लिया हुआ है। पीला रतुआ, भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। दाना काफी मोटा होता है। हेक्टोलीटर वेट दोनों वैरायटियों का अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। इसके 1000 दानों का जो भार है वो 50 ग्राम है, जबकि पीबीडब्ल्यू 826 के 1000 दानों का भार 45 ग्राम है। इसी के साथ मैंने भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल की 3 प्रमुख फसलें जो किसानों प्रैक्टिस में हैं और जिसमें बहुत ही गजब की वैरायटियां हैं और उन्होंने हर हर फील्ड पर, हर राज्य में, हर मिट्टी में, हर पानी में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मैं बात कर रहा हूँ डीबीडब्ल्यू 327, जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हुई है। रफ एंड टफ वैरायटी के नाम से जानी जाती है। आप इसको किसी भी खेत में, किसी भी मिट्टी और पानी में गिरा दें, बिजाई कर दें, आपको अधिक उत्पादन दे के आपको संतुष्ट करती है ये किस्म। इसमें पीला रतुआ, भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इसके 1000 दानों का भार 48 ग्राम है। इसकी रोटी की गुणवत्ता बहुत अधिक है। इसमें पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, आयरन कंटेंट, जितनी भी 5 वैरायटियां मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन 5 वैरायटियों में आयरन, प्रोटीन और कंटेंट, जिंक अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। किसान भाइयों, डीबीडब्ल्यू 327 को पूरे भारत के लिए रिलीज किया गया है। भारत की उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानियों में इसकी बड़े स्तर पर खेती की जा सकती है। ये अब तक सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म सार्थक सिद्ध हुई है। हालांकि एचडी 3386 के लिए मैं चर्चा करूंगा। इसी के साथ साथ डीबीडब्ल्यू 372 की मुख्य विशेषताएं, संस्थान की जो दूसरी किस्म है, इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। यह बेशुमार टिलरिंग करती है, बेशुमार। आप इसका 32 किलो बीज भी सीडल के माध्यम से डालेंगे तो 25 दिन में आपका खेत भर जाएगा। बिजाई करते समय ध्यान दें इन 5 किस्मों के ऊपर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाई, जीरो टिलर बिजाई करते समय आपने 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट का जरूर देना है और ये बाद में भी चर्चा करेंगे, जो प्रैक्टिस में इसकी चर्चा करूंगा। और डीबीडब्ल्यू 372 जब फ्लावरिंग स्टेज पे आती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। इसकी रोटी की गुणवत्ता, बहुत सारे किसान भाइयों ने बताया है कि रोटी की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। आयरन, प्रोटीन और जिंक कंटेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। डीबीडब्ल्यू 371 ये जो वैरायटी है, इसने, हालांकि इस वैरायटी का सोशल मीडिया पर शोर शराबा कम है, लेकिन इस वैरायटी ने पिछले साल यमुनानगर, बिलासपुर, जगाधरी में इसने 30 क्विंटल की औसतन उत्पादन दिया है। जो किसान हमसे ले गए थे उन्होंने हमारे को बताया है कि 30 क्विंटल तक का उत्पादन इस वैरायटी ने एवरेज दिया है। हमने इसका उत्पादन 28 क्विंटल तक लिया हुआ है, एवरेज 6 एकड़ में। और इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुए का प्रकोप नहीं है। तो इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा है और कभी कभार गिरने की शंका बनी रहती है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 105-107 सेंटीमीटर के आसपास है। इसमें अधिक मात्रा में हमें सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए काफी लाभप्रद किस्म है। किसान भाइयों, मैं अंत में चर्चा कर रहा हूँ एचडी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जो हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है।
नई दिल्ली में, उनके द्वारा सन 2023 में रिलीज HD 3386 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत ही किसानों की आमदन में इजाफा करने वाली ये किस्म साबित होगी, लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी, अपना लोहा मनवाएगी। ये प्रथम वर्ष है जब ये बड़े स्तर पर इसका उत्पादन लिया जा रहा है किसानों की तरफ से। किसान भाइयों, HD 2851 की बात करते हैं तो इसके 1000 दानों का भार 52 ग्राम है। अपने आप में शीर्ष पदान पर टिकी हुई है। उत्पादन को लेकर ये किस्म पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटियों से 1 हफ्ता कम लेती है। अगर वातावरण गर्म भी होता है तब भी यह अपने ठंडे मौसम में अपना दाना का भराव पूरा कर लेती है और अपनी परिपक्व अवस्था पूर्ण कर लेती है, ताकि किसानों का उत्पादन नीचे ना गिरे। किसान भाइयों, इसके एवरेज उत्पादन की बात करती हैं तो ये किस्म अपना सफर 25 क्विंटल से तय शुरू करती है और अधिकतम उत्पादन 32 से 33 क्विंटल तक उत्पादन एवरेज उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों, इसकी अन्य विशेषता ये है कि इसका दाना चतुर्भुज आकार का होता है, काफी मोटा दाना और चमकदार होता है। इसकी प्रोटीन की गुणवत्ता अपने आप में शीर्ष होती है। प्रोटीन, आयरन और कंटेंट अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। मैंने आपके साथ संक्षेप में चर्चा करी है सभी किस्मों की। मैंने इसके ऊपर विस्तृत चर्चा भी की हुई है अलग अलग वीडियो के माध्यम से, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। सभी किस्मों का बीज बिक्री के लिए उपलब्ध है। जो किसान भाई लेना चाहते हैं हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।